पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऑरा किसको कहते हैं और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि ऑरा को क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। ऑरा यानी कि हमारा आभा मंडल, हमारी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी। हम सब की बॉडी से एक एनर्जी का फ्लो होता है। वो एनर्जी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये आपके कर्मा और आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। हम सब की बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको ऑरा कहते हैं। इसको साइंस ने भी माना है और यही एनर्जी का फ्लो यूनिवर्स तक जाता है। यूनिवर्स उसे फील करते हैं और फिर वही एनर्जी हमें वापस भेज देते हैं, यानी कि इसी एनर्जी के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि चेज़ नहीं करता बल्कि अट्रैक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन ऑरा आपको सब कुछ ला के दे सकता है। और अगर आपका ऑरा वीक एंड नेगेटिव है तो फिर बहुत सारी एनर्जीज़ आप पे हावी हो सकती हैं। बहुत ही जल्दी आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, किसी के पोजीशन में आ सकते हो। साथ ही लोगों को आपसे अच्छी वाइब नहीं आती है, बहुत नेगेटिव वाइब आती है। लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपके साथ रहना नहीं चाहते, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस में देरी हो रही है। तो मतलब आपका ऑरा बहुत वीक है और डर्टी भी है। और वहीं अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एंड क्लीन है तो फिर आप दुनिया को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप चेज़ नहीं करते, लोग आपके पीछे भागते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके साथ में रहना चाहते हैं क्योंकि आपसे उनको ऐसी वाइब आती है। इतनी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होती है जो लोगों को हाईली अफेक्ट कर रही होती है। साथ ही अगर आपका ऑरा हाईली स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस में देरी नहीं होती, आपके प्लान्स नहीं बिगड़ते, अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदम चूमती है। और अगर उससे भी ऊपर की बात करूं तो आपका ऑरा डिवाइन हो जाता है। ये सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है और आपके कर्माज ही दे सकते हैं। डिवाइन ऑरा का मतलब है जिनकी आंखों में लोग ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन है। उनसे लोग बात करने को बेताब तो रहते हैं लेकिन उनको देखते ही रह जाते हैं, अपनी बातें कर नहीं पाते हैं। या फिर आपसे एनिमल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं और सब आपके अराउंड सेफ फील करते हैं। इसका मतलब है कि आपका ऑरा मैग्नेटिक के साथ में डिवाइन भी हो चुका। तो ऑरा हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन कैसे बनाएं। लेकिन चीज़ों को शुरू करने से पहले, क्योंकि लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन बेस्ट में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आसपास अपने साथ क्लीनलीनेस का ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे नेगेटिव एनर्जीज इसलिए भी अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि आप क्लीन नहीं रहते। और अगर आप क्लीन रहोगे तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एंड क्लीन एनर्जी का फ्लो होगा जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव एंड डिवाइन बना रहेगा। तो इसलिए अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, साफ़ सुथरे माहौल में रहना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, कम से कम 10 मिनट तक डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और जो आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकती है वो आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिटेशन से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटी है, वो सब बाहर निकलती जाती हैं और इससे आपका एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व भी बैलेंस होता है। उसके बाद आप योगासन, प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। नियम बना लीजिए कि रोज़ सुबह या फिर शाम को आपने योगासन या फिर प्राणायाम ज़रूर करना है, या फिर आप खाली पैर चलना ज़मीन पे स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका अर्थ एलिमेंट आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को खींचेगा और आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा। एक्सरसाइजेज में कुछ ऐसे पोजेज आते हैं, ऐसे आसन आते हैं जो कि आपकी ग्रहों से संबंधित होते हैं, जिससे आपके ग्रह भी बैलेंस होते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए अपने घर के पूजा रूम में थोड़ा सा वक्त बिताइए। आपके पूजा रूम में जलता दिया आपकी एनर्जी को बढ़ा सकता है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने घर के ऑरा को क्लिंज करने के लिए, अपने घर की वास्तु को ठीक करने के लिए या फिर अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए लोग पूजा हवन भी कराते हैं। और फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिए, अपने कर्मा को शुद्ध रखिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, किसी का बुरा करते हो, तो फिर आपका ऑरा कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी आपका कभी भी साथ नहीं दे सकती है। एक नेगेटिव माइंडेड इंसान, नेगेटिव कर्मों वाला इंसान कभी अपने ऑरा को क्लिंज नहीं कर पाता, ना ही उसकी एनर्जी कभी पॉजिटिव हो पाती है।
इसलिए अपने कर्मों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इन प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट करो, अपने आप ही आपके अंदर से जितनी भी टॉक्सिसिटीज़ या नेगेटिविटीज़ हैं वो सब क्लीन होती चली जाएंगी, बाहर होती चली जाएंगी, और आप 21 डेज़ के अंदर अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज फील करोगे। आप ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे, और जिस दिन आपको लोगों में कमियों की बजाय अच्छी चीज़ें नज़र आने लगी और आप उनकी कमियों को नज़रअंदाज करने लगे, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्लीन हो चुका है और पॉजिटिव हो चुका है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये थे कुछ नियम जो आपको अपनाने होते हैं अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए। आई होप आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा, और अगर आप इसे रिलेट कर पाए हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम एक ही फैमिली हैं। तो मिलते हैं अगली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।